क्या आप भी अपनी रिलेशनशिप में अनसीन, अनहर्ड, अनलव्ड फील करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपनी रिलेशनशिप में सिर्फ गिविंग साइड पे हैं, या फिर आप कुछ सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उस रिलेशनशिप में सेफ फील कर सकें? और अगर मैं आपसे कहूँ कि डीपेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लव में जो होता है वो सामने वाले इंसान से नहीं शुरू होता, वो शुरू होता है आपकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन से। वो शुरू होता है उस एनर्जी से जो आप रेडिएट करते हैं। एंड द सीक्रेट लाइज इन अवेकनिंग योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video we'll be talking about divine feminine energy. ये क्या होती है, इसे रिक्लेम कैसे कर सकते हैं, कैसे बहुत सारे लोग अपनी डिवाइन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी जो है उससे डिस्कनेक्टेड हैं, और कैसे अपने आप को हील करके अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करके आप एक अच्छा रिलेशनशिप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। बात करेंगे इस सब के बारे में, बट उससे पहले इफ यू न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, जब हम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ बात फीमेल्स के लिए नहीं हो रही है, ठीक है? हम सभी के भीतर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है? तो जब हम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये मेल्स के साथ भी वो भी अपनी डिवाइन फेमिनिन साइड जो है उससे डिस्कनेक्टेड होंगे, ठीक है? अभी हम बात करेंगे कि डिवाइन फेमिनिन एक्चुअली में क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट मैं यहाँ सबसे पहले ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि अगर कुछ मेल्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। ऑलराइट, लेट्स बी ऑनेस्ट, जिस तरह की फास्ट पेस्ड लाइफ हमारी चल रही है, ठीक है, इस टाइम पे हम सभी एक उस मोड में आ चुके हैं जहां हम सर्वाइवल की तरफ हैं, ठीक है? जहां हम क्रिएटर मोड में नहीं, सर्वाइवल मोड में हैं, ठीक? वी हसल, वी प्लान, वी मैनेज, वी डू सो मच कि हम अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एक्चुअली में जब हमारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ब्लॉक्ड होती है या हम उससे कनेक्टेड नहीं होते तो क्या होता है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग होते हैं अपने रिलेशनशिप में, और उससे आपको लगता है कि आप इनफ फील कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं टू फील स्ट्रॉन्ग, बट वो भी नहीं होता, और इस सब की वजह से आप इमोशनली अनअवेलेबल टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, और इसकी वजह से बर्नआउट, इसकी वजह से लोनलीनेस, एक रिलेशनशिप में होते हुए भी अलोन फील करना, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में बार बार आना, टॉक्सिक लोगों को, गलत लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, ये सारे पैटर्न्स आप देखते होंगे अपनी लाइफ में। सो एक एम्प्टीनेस रहती है, एक लोनलीनेस रहती है, आप वो सेफ नहीं फील कर पाते, आप श्योर नहीं फील कर पाते अपने रिलेशनशिप में, और यहाँ पे एक यर्निंग रहती है किस चीज़ की? टू फील लव्ड, टू फील चेरिश्ड, टू फील सीन, टू फील हर्ड इन अ रिलेशनशिप, राइट? आप वो प्यार एक्सपीरियंस करना चाहते हो जहाँ पे आप सेफ फील करो, हर्ड फील करो, सीन फील करो, लव्ड फील करो, एक सोलफुल कनेक्शन फील करो, बट क्योंकि आप खुद से ही डिस्कनेक्टेड हो तो आप सामने से ऐसा पर्सन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो जो कि खुद भी अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड हो। और जब वो नहीं होगा तो हम सब मैस्कुलिन से चल रहे हैं, और जब हम मैस्कुलिन से चल रहे हैं उसका काम हमारी रिलेशनशिप में बहुत कम है, पर बहुत कम है, समझते हैं। और जैसा आप प्यार चाह रहे हो ना, वो चेज करने से नहीं आएगा, वो होने से आएगा, वो कंप्लीटनेस, वो इनफ फील करने से आएगा, वो खुद की वर्थ, वो सेल्फ लव वाली फीलिंग में आने के बाद आएगा, ठीक है? जिसकी बात हम बहुत करते हैं। सो एक्चुअली में डिवाइन फेमिनिन है क्या? जब हम यिन और यांग की बात करते हैं, देन यांग इज मैस्कुलिन एनर्जी एंड यिन इज feminine energy. It is your intuition, ठीक? It's inner guidance, it's nurturing, it's loving, emotion, compassion, sensuality, flow, creativity and surrender, ठीक है? ये सारी चीज़ें। अब सोचो कि तुम्हारी रिलेशनशिप में या तुम्हारे खुद के जैसे तुम हो, क्या उसमें ये सब है? क्या कंपैशन है?
क्या इमोशन है? इमोशन मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे आप सेफ फील कर रहे हो, वो वाला इमोशन नहीं जो आप एक अनहील्ड वर्जन जो है आपका, वो ओवर गिविंग हुआ पड़ा है कि सामने वाला किसी तरह तो मेरे को प्यार दे, पर वो मिल नहीं रहा है। ठीक? सो कैसे पता चले कि आपकी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो ब्लॉक्ड है या वुंडेड है? आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं वो एक वुंडेड डिवाइन फेमिनिन से आ रही हैं। ठीक? आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाह रहे होगे चीज़ों को। ठीक? आप ट्रस्ट नहीं करते होगे दूसरों पे कि वो आपको सपोर्ट करेंगे या वो आपको कहीं ना कहीं गाइड करेंगे। वो ट्रस्ट नहीं है आपके भीतर से। आप चाहते हो कि वो लोग करें, लेकिन भीतर से वो सपोर्ट, ये वो ट्रस्ट नहीं आता है। ठीक है? आप स्ट्रगल करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स लेने में, ठीक है, हेल्प लेने में। आपको लगता है कि आप सब कुछ खुद ही कर लेंगे। आप अपनी बॉडी से, अपने इमोशंस से, अपनी सेक्सुअलिटी से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। आप ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ अगर आप ऐसे होंगे तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेंगे। ठीक है? जब भी हम एक बहुत ही डिवाइन फेमिनिन की बात करते हैं तो इमेजिन करो, सिर्फ मैं फीमेल्स की बात करूँ यहाँ पे, तो इमेजिन करो आपके भीतर आपके दिमाग में कैसी लेडी आती है। ठीक है? जो बहुत ही नर्चरिंग होगी, एक मदरली नेचर होगा उसका, उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी, वो अपने आप को भी अच्छे से रखती होगी। ठीक है? वो चीज़ों को, घर को भी अच्छे से रखती होगी। ठीक है? उसका शुक्र अच्छा होगा। ठीक? बट जब आप वो सेल्फ लव वाले मोड में नहीं होते, जब आपको अपने आप को ये वर्थ नहीं होती, अपने आप को इनफ नहीं समझते, तब आप अपने ऊपर भी ध्यान देना बंद कर देते हैं। ठीक है? आपको लगता है कि ये करके भी क्या ही होगा, और आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन में टैप्ड इन होते हैं। आपको लगता है कि मैं सब कुछ खुद से कर सकती हूँ। ठीक है? एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ठीक है हमारे अंदर सॉफ्टनेस हो बट हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी हो, बट ये नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा ही वो कॉन्फिडेंट वाले मोड में रहें कि अरे यार मुझे तो किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, कह रहे यार मैं तो खुद ही कर लूँगी, एंड देन बाद में परेशान हूँ कि शायद मुझे हेल्प ले लेनी चाहिए थी। और जब आप मैस्कुलिन की तरफ ज़्यादा जाते हो ना, तब आप ओवर एनालाइज करते हो, आप ओवर गिविंग हो जाते हो। ठीक है? आप बहुत ज़्यादा अपने आप ही बर्न आउट होने लगते हो। क्यों? क्योंकि आप सारी चीज़ें खुद ही से कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सामने से आपको इस चीज़ के लिए अप्रिसिएशन मिलेगी। नहीं, क्योंकि जब हम मेल्स की बात करते हैं तो वो चाहते हैं आपको हेल्प करना, बट आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ठीक है? एक रिलेशनशिप में एक बैलेंस बना रहना चाहिए। ठीक है ना? सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म करती है हमारी रिलेशनशिप को, उसके बारे में बात करते हैं। आप चेस करना बंद कर देते हैं। ठीक है? आप एक मैग्नेट बन जाते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं, आप वेट करते हैं। ठीक है? कि सही चीज़ सही टाइम पे आपके लिए आएगी। आपका जो कम्युनिकेशन है वो हार्ट टू हार्ट होता है, वो ईगो से नहीं आता। ठीक है? तो एक इमोशनल कनेक्शन बनता है, एक इमोशनल इंटीमेसी क्रिएट करते हैं। आप इनवाइट करते हैं एक हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है, जो आपके साथ आके को क्रिएट करे। आपको लगता है कि सॉफ्ट होना गलत नहीं है, वल्नरेबल होना गलत नहीं है, एट टाइम्स, हमेशा नहीं बट एट टाइम्स। जब हम वुंडेड डिवाइन साइड की बात करते हैं ना, तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो या आपके भीतर आपका जो सेल्फ टॉक है वो ये चल रही है कि मैं तो इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, या मुझसे तो ये होता ही नहीं है, ठीक है, और आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट वर्दी, अगर ये सब चीज़ें आपके भीतर हैं और वो कहीं ना कहीं आपके इनर चाइल्ड से आ रही हैं, ठीक, तो आप उसी तरह का पार्टनर अट्रैक्ट करोगे जो आके आपको ये चीज़ें दिखाएगा, वो ट्रिगर करेगा। बट अगर आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी हीलिंग करी और अपनी डिवाइन साइड जो फेमिनिन साइड है आपकी वो वुंडेड नहीं रही, उसको हील कर लिया आपने, तो आप समझ रहे हो दैट यू आर इनफ, तब आप रिसीविंग वाले मोड में होगे। आप कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करोगे, आप गिफ्ट्स रिसीव करोगे, आप सोचोगे कि येस आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व लव, आई डिजर्व कॉम्प्लीमेंट्स, आई एम ब्यूटिफुल, और उस वजह से आप अपने आप को और ब्यूटिफाई करने की कोशिश भी करोगे, और वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। ठीक है? आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस तरह से अपने आप को रखना चाहते हो, क्या बेस्ट वर्जन है आपका। अगर मैं बोलूं, हो सकता है अभी आपकी जो डिवाइन फेमिनिन साइड है वो वुंडेड हो,
ठीक है, वो डिवाइन ना हो, वुंडेड फेमिनिन साइड हो। बट अगर आप अपने आप की एक डिवाइन फेमिनिन साइड इमेजिन करोगे तो वो वर्जन कैसा होगा, वो कैसी दिखती होगी, उसमें कैसा कॉन्फिडेंस होगा, वो कितनी एलिगेंट होगी, वो कैसे चलती होगी, वो कैसे बात करती होगी, कितनी सॉफ्टनेस होगी उसके अंदर, वो कितनी नर्चरिंग होगी, उसको क्या क्या चीज़ें आती होंगी, वो क्या करना चाह रही होगी, उसके क्या पैशंस होंगे, वो कैसी दिखती होगी, उसका पूरा ऑरा कैसा होगा, उसकी एनर्जी फील्ड कैसी होगी। इमेजिन करो अपनी एक डिवाइन फेमिनिन साइड, ठीक है, और उसके लिए तुम क्या क्या कर सकते हो वो चीज़ें लिखो, वैसा बनने के लिए, उस वर्जन में टैप इन करने के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आप प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन साइड से कनेक्ट करने के लिए, उसको अवेकन करने के लिए। ऑल राइट, सो फर्स्ट इज स्लो डाउन एंड रिसीव, प्रैक्टिस डूइंग लेस, ठीक है। सामने वाले को भी मौका दो कुछ करने का, सरेंडर करो, ठीक है, रिसीव करो चीज़ों को। वो किसी भी तरह हो सकता है, वो घर के किसी काम में हो सकता है, वो कहीं आपको बाहर जाना है तो वहाँ हो सकता है, वो शॉपिंग में हो सकता है, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो सब कुछ खुद ही करने की कोशिश मत करो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद ही लेने की कोशिश मत करो, शोल्डर पेन हो जाएगा, ठीक है। फिर सोचना कि अरे मैंने कौन सी एक्सरसाइज नहीं है, इमोशन स्टक है आपकी, ट्रॉमा है, उसकी वजह से हो रहा है। ऑलराइट, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स, एम्बॉडीमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो मेरे ही चैनल पे आपको EFT की एक पूरी टैपिंग जो है उसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो जो भी इमोशंस आपको लगते हैं नेगेटिव हैं, अगर आप अंदर से गिल्टी फील कर रहे हैं, फियर है, किसी तरह की सैडनेस है, तो उनको रिलीज करें, ब्रेथ वर्क करें, मेडिटेशन करें, ठीक है। क्योंकि ये सारे इमोशंस जैसा भी हम फील करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में स्टक हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। तो आपको वो रिलीज करना है, उसके लिए जो बेस्ट टेक्निक है दैट इज टैपिंग। और टैपिंग की पूरी एक एक इमोशंस की वीडियो, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मैंने यहाँ इस चैनल पे दे रखी हैं, तो आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप कम्युनिटी पोस्ट में भी जाके देख सकते हैं। एंड आई सजेस्ट यू कि आप ट्राई करो कि आपको किस इमोशन पे पहले काम करना है और उसको एक वीक तक ट्राई करो, एंड यू विल फील जो एनर्जी है उसको रिलीज होते हुए आप देख पाओगे, ठीक है। आप फील कर पाओगे वो रिलैक्सेशन, ठीक। तो हमें अपनी इमोशनल बॉडी पे काम करना है, उसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। क्रिएटिव फ्लो रिचुअल्स, तो क्या चीज़ है, क्या चीज़ आपको पसंद है जिसको करके आप एकदम फ्लो में आ जाते हैं, वी डांस, सिंगिंग, कुकिंग, बेकिंग, डिफरेंट रिचुअल्स, कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ आर्ट। सो क्या करके आप एक डिवाइन फ्लो में अपनी फेमिनिन साइड से, अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ते हैं, क्या चीज़ है। सो जानिए और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए रोज़मर्रा की अपनी लाइफ में, ठीक। सीक्रेट सेल्फ केयर, ठीक। तो जैसा मैंने कहा, आपको क्या पसंद है, क्या चीज़ पहनना पसंद है, बीट ज्वेलरी, बीट योर ड्रेसेस, अपने आसपास आपका एनवायरनमेंट कैसा है, उसको आप कैसे कितना क्लीन कर सकते हैं, कितना उसे सजा सकते हैं, ठीक है। और सजाने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा, आप कम में भी बहुत खूबसूरत बना सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, ठीक है। आपका कोई प्यारा सा कॉर्नर हो जहाँ पे आप कुछ रिचुअल्स करते हो, आप पिंक लाइट यूज़ कर सकते हैं, पिंक कैंडल्स लाइट कर सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्स जो कि बहुत हेल्प करता है आपके सेल्फ लव रिचुअल्स में। तो रोज़ क्वार्ट्स का ट्री आ सकता है, उसके स्टोन्स आते हैं, पूरे क्रिस्टल्स आते हैं, आप वो कुछ भी जिस चीज़ से आप कनेक्ट कर रहे हो उस चीज़ को यूज़ करो। ऑलराइट, आप बाइनरल बीट्स यूज़ कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा जब मेडिटेट करो इस तरह के साउंड्स चला के, तो आप एक पिंक एनर्जी अपने भीतर, अपने हार्ट चक्रा में, अपने आसपास उसको इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस लव, अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी से कनेक्ट करना है। ऑलराइट, आप मिरर वर्क कर सकते हो, जहाँ पे आप मिरर के सामने जाके अपने आप से बोलें दैट आई एम वर्दी, आई एम इनफ, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम वर्दी, आई एम इनफ, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम रेडी टू रिसीव लव, आई एम रेडी टू रिसीव लव। आप अपनी भी ऐसी कोई एफर्मेशन बना सकते हो जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। सो डिफरेंट ऑयल्स, जो फ्रेगरेंस ऑयल्स होते हैं, देन फ्लावर्स,
ठीक है, इस तरह की चीज़ें अपने आसपास रखिए, खुद को सजाओ, अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट को सजाओ, जितना ज़्यादा जो फेमिनिन एनर्जी है उसको अपनी लाइफ में लेकर के आओ। ठीक, आप अपने सेक्रल चक्रा पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सेक्रल चक्रा इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी। तो सेक्रल चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, ये 2 चक्रास हैं। अगर आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सेक्सुअलिटी से कनेक्ट करना चाहते हैं, सेंसुअलिटी से, तो आपको इन 2 चक्रास पे भी काम करना है। इसकी वीडियोस आपको मेरे जो चक्रा वाली प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। तो उसके अंदर प्रॉपर मेडिटेशन है एंड एफर्मेशंस हैं। सो आप उसको भी रोज़ अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो, मॉर्निंग नाइट रूटीन में उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लेके आनी है, अर्न करनी है। वो एक्चुअली में हम सभी के भीतर है, हमें बस उसको जागृत करना है। हमें उस शक्ति से, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, उससे जुड़ना है। ठीक है, सो मेडिटेशंस, ब्रेथ वर्क्स, डिफरेंट सेल्फ केयर रिचुअल्स, ठीक है, क्रिएटिविटी, आपका पैशन, आपकी हॉबी, और एक वो रिसीविंग मोड में आना। ठीक है, वो कनेक्शन वाले मोड में आना, कि हाँ, अपने आप को इनफ समझना कि आप डिजर्व करते हो चीज़ें। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ येस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू विल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।